एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल सवीज क्लासेस। आज हम कलरव कक्षा 5 पाठ 1 विमल इंदु की विशाल किरणें कविता का वाचन करेंगे। इस कविता के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। तो चलिए बच्चों, इस कविता का हम साथ स्वर वाचन करते हैं। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना हो तो देखे सागर। प्रसार तेरी दया का कितना ये देखना हो तो देखे सागर। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारा स्मित हो जिसे निरखना वो देख सकता है चंद्रिका को। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है। तुम्हारे हंसने की धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही है। जो तेरी होवे दया दया निधि तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। जो तेरी होवे दया दया निधि तो पूर्ण होता ही है मनोरथ। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। सभी ये कहते पुकार करके यही तो आशा दिला रही है। बच्चों, अब हम इस कविता के रचयिता जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी जैसे विश्वविख्यात महाकाव्य की रचना की थी। इन्होंने अनेक ऐतिहासिक नाटकों, उपन्यासों और कथाओं की रचना भी की है। चंद्रगुप्त, कंकाल, तितली आदि इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। बच्चों, अब कविता की पंक्तियों का हम भावार्थ समझ लेते हैं। भावार्थ पढ़ने से पहले संदर्भ और प्रसंग भी कविता का पढ़ना जरूरी होता है और आप इसको अपनी नोटबुक में भी लिखिएगा। संदर्भ है इस कविता का, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कलरव के विमल इंदु की विशाल किरणें नामक पाठ से लिया गया है। बच्चों, इस कविता के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। इस कविता में कवि ने ईश्वर की महिमा का वर्णन किया है। तो चलिए अब पंक्तियों का हम भावार्थ समझ लेते हैं। कवि प्रसाद जी ईश्वर की महिमा का बखान करते हुए कहते हैं कि स्वच्छ चंद्रमा की उन्नत किरणें अर्थात चांदनी ईश्वर के प्रकाश को लक्षित कर रही है। ईश्वर की माया अनादि और अनंत है। ये हमेशा रहने वाली है और सारे संसार को ईश्वर का चमत्कार दिखा रही है। उपरोक्त पंक्तियों का अर्थ है, ईश्वर की दया का फैलाव मतलब विस्तार कितना अधिक है, ये अधिक फैले हुए समुद्र को देखने से भी पता लगता है। वास्तव में भगवान दया के सिंधु हैं। सागर की लहरों के गान में ईश्वर की प्रशंसा के राग गाया जाना उद्देश्य है। तीसरी पंक्तियों का भावार्थ है, कवि कहता है कि जिसे ईश्वर का मंदहास निहारना हो। बच्चों, मंदहास का मतलब होता है मुस्कान। वो चंद्रमा की चांदनी देखे। ईश्वर के हंसने की ध्वनि
नदियों की लगातार कल कल करने की ध्वनियों में सुनाई पड़ रही है। कविता की अंतिम पंक्तियों का भावार्थ है, हे दया के समुद्र ईश्वर, जिस पर तेरी कृपा हो जाती है उसकी सब इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है। प्रकृति के भिन्न भिन्न रूप, चंद्रमा, समुद्र की लहरों के समूह आदि सभी ईश्वर की महिमा उच्च स्वरों में वर्णित करके आशा का संचार कर रहे हैं। अब हम प्रश्न उत्तर पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है, ईश्वर की महिमा प्रकृति के किन किन रूपों में दिखाई दे रही है? दिए गए उत्तरों को सही क्रम में लिखिए। तो ईश्वर का प्रकाश हमें किस रूप में दिखाई दे रहा है? ईश्वर का प्रकाश विमल इंदु की विशाल किरणों के रूप में दिखाई दे रहा है। उसकी दया का प्रसार किस रूप में दिखाई दे रहा है? उसकी दया का प्रसार सागर के रूप में दिखाई दे रहा है। उसकी प्रशंसा के राग सागर की लहरों के गान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। ईश्वर का मंदहास चांदनी के रूप में दिखाई दे रहा है और ईश्वर के हंसने की धुन नदियों के निनाद के रूप में सुनाई दे रही है। प्रश्न का, परमात्मा को दयानिधि क्यों कहा गया है? परमात्मा संसार में सबसे अधिक दयालु है, इसलिए परमात्मा को दयानिधि कहा गया है। तरंग मालाएं क्या कर रही हैं? तरंग मालाएं ईश्वर के प्रशंसा के गीत गा रही हैं। प्रभु की दया की तुलना सागर से क्यों की गई है? उत्तर है इसका, जिस प्रकार सागर का फैलाव बहुत अधिक है, उसी प्रकार प्रभु की दया का फैलाव अनंत है। प्रश्न 2, पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तुम्हारे हंसने के धुन में नदियाँ निनाद करती ही जा रही हैं। इसका भाव है, ईश्वर के हंसने की ध्वनि नदियों के लगातार कल कल करने की ध्वनियों में सुनाई दे रही है। दूसरी पंक्ति है, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही हैं। इन पंक्तियों का भाव है, सागर की लहरें ईश्वर की प्रशंसा के गीत गा रही है। प्रश्न 3, सोच विचार के आपको बताना है। का, प्रकृति द्वारा निर्मित 10 चीज़ों के नाम। अब आपको ऐसी 10 चीज़ों के नाम बताने हैं जिसको प्रकृति ने बनाया है। तो उत्तर है इस प्रश्न का, जल, पेड़ पौधे, जीव जंतु, अनाज, वायु, नदी, पहाड़, समुद्र, पक्षी और सूर्य। ये सारी चीज़ें प्रकृति के द्वारा निर्मित हैं। प्रश्न ख, अब आपको मानव द्वारा निर्मित 20 चीज़ों के नाम बताने हैं। जो चीज़ें मानव ने बनाई हैं उनके नाम बताने हैं। तो इसका उत्तर है, कुर्सी, मेज, कार, बस, रेलगाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रक, मकान, जूता, चप्पल, मोबाइल, कंप्यूटर, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूलर, पंखा, रेडियो और हीटर। ये सारी चीज़ें मानव के द्वारा बनाई गई हैं। प्रश्न 4, भाषा के रंग। का, नीचे लिखे शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। जैसे कि सागर, सागर का तुकांत शब्द है गागर। अब आपको इसी तरह कविता में आए हुए शब्दों के तुकांत शब्द लिखने हैं। तो ये शब्द हैं, इंदु, बिंदु, धुन, घुन, माया, काया, लीला, पीला, मिला, किला। प्रश्न खा, नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। जैसे कि इंदु का समानार्थी शब्द होता है चंद्रमा, प्रकाश का समानार्थी शब्द होता है रोशनी, सागर का समानार्थी शब्द होता है समुद्र, मनोरथ का समानार्थी शब्द होता है अभिलाषा, जगत का समानार्थी शब्द है संसार और तरंग का समानार्थी शब्द है लहरें। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको ये कविता अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कविता समझ में आई हो, इसका अभ्यास कार्य आपको समझ में आया हो,
पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।